हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। देखिए, हम जो रीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे एसएसटी के लिए, सेकंड पेपर के लिए, सेकंड लेवल के लिए, तो उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी आज हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। रीट की एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, प्रीवियस जो जितने भी रीट की एग्ज़ाम हुई है उनमें, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 40 क्वेश्चन हम उन वीडियोस में कर चुके हैं, कुछ हिंदी के क्वेश्चन कर चुके हैं, और बाकी टॉपिक वाइज जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक किए हैं, भारत का भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला व संस्कृति के प्रश्न, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में दिया गया है, इसकी प्लेलिस्ट में आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब व कहाँ किया गया था। तो देखिए, भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। पर कब किया गया था? 1974 में, 1974 में ये पोखरण जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इसका जो नेम इसे मिशन को दिया गया था वो स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि जो पोखरण जैसलमेर में जो ये परमाणु के लिए हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा, इसको परमाणु परीक्षण हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा नाम इसे दिया गया था। और कब हुआ था? 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो देखिए, भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह चावल का कटोरा कहलाता है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ चावल का मुख्य उत्पादन होता है, इसी कारण यहाँ इसे चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, रणथंभौर का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बाघ संरक्षण के लिए यहाँ बाघ देखने को मिलते हैं, लोग जंगल सफारी के लिए आते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है, और ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन को और अधिक विस्तार करना। 1960 के दशक में हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल की उपज में वृद्धि करना था। गेहूं के लिए और चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। और मतलब कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांति हुई थी, और ये हरित क्रांति कब? 1960 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक समय तक किसने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अधिक कार्यकाल जिनका रहा था प्रधानमंत्री के पद पर, वे थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर किया था। और कब से? 1947 से लेकर 1964 तक, 17 वर्ष तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब? जब वो दांडी मार्च के लिए निकलते हैं, 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की इनके द्वारा शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल संरक्षण के लिए अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, अमृत योजना की शुरुआत हुई थी जल संरक्षण के लिए, वह हुई थी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अमृत योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवरेज को सुधारना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अमृत योजना 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा, भारत में गुजरात की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। यह तट रेखा की अगर कुल लंबाई देखें तो 1600 किलोमीटर है, किसकी? गुजरात की। भारत की तट रेखा की अगर कुल लंबाई देखें तो वह है 7516.6 किलोमीटर। टोटल पूरी अगर द्वीपों सहित पूछे तो 7516 किलोमीटर। अभी देखिए, इसमें अलग अलग है। अगर आपको मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई पूछे तो वह है 5422.6 किलोमीटर, और द्वीपों की पूछे तो 2094 किलोमीटर। दोनों को मिलाकर द्वीपों सहित अगर भारत की तटरेखा की लंबाई टोटल कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है, जिसमें सबसे अधिक लंबी तटरेखा 1600 किलोमीटर गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए की गई थी। पहला जो आयोग है वो 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था, और जिसकी अध्यक्ष अगर पूछे तो सुश्री जयंती पटनायक बनी थी। और दूसरे आयोग का गठन 1995 में हुआ था, और इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? डॉक्टर मोहिनी गिरी बनी थी। तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। पहली अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक, दूसरी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर मोहिनी गिरी, और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूछे तो कौन है? श्रीमती विजया किशोर। कौन है? विजया किशोर। विजया के क लिखते हैं, विजया किशोर रहाटकर इसकी महिला आयोग की अध्यक्ष है, जो कि अभी करंट में 22 अक्टूबर 2024 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। और ये कौन से नंबर की है? 9th नंबर की है विजया किशोर, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। इनसे पहले कौन थी महिला आयोग की अध्यक्ष? तो वो थी रेखा शर्मा, और वो 8वें नंबर की थी, 8th नंबर पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? सबको आता होगा ये तो। रेगिस्तान का जहाज किसे? ऊंट को कहा जाता है। कई बार क्या है, ऐसे प्रश्न आते हुए भी गलत करके आते हैं, तो क्योंकि इजी लगता है ना, तो लगता है कि इसका ये होगा, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इजी प्रश्न हो उनको बिल्कुल ऐसे हवा में नहीं लेना है, उनको भी ध्यान से आपको देखना है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगिस्तान क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन है, और इसको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, अपने हम्प में पानी इकट्ठा करके रखते हैं, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। डेट अगर पूछे तो 5 मार्च 1931 को किसके बीच में? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया था गांधी इरविन समझौता के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह है, वह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह।
ये सबसे बड़ा है प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। यह देश के कुल समुद्री व्यापार का लगभग अगर पूछे तो 60% है, ये टोटल मुंबई बंदरगाह ही संभालता है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे, सबसे पहले थे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपराष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा था, पहले थे और बाद में ये राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए थे, राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भारत में किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो देखिए, भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत अगर देखें तो वो हुई थी कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इसे किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, इसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है, वो डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के कौन से जिले जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है डेजर्ट नेशनल पार्क? यह थार रेगिस्तान के वन्य जीवों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 में किसके बीच में हुई थी? डेट अगर पूछे तो 14 जनवरी 1761 को। किसके मध्य? मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पड़ता कहाँ है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष किसके लिए प्रसिद्ध है? औषधि उपयोग के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, चारा और लकड़ी के लिए, और नीचे उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें सभी होगा, ये सभी के लिए, औषधि उपयोग के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, चारा और लकड़ी के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है। मरुधरा में खेजड़ी, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे, काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है ये खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी है वो एक उपयोगी और बहुवर्षीय वृक्ष है। इसमें हमें क्या क्या प्राप्त होती है? देखिए, फलियां प्राप्त होती हैं। कैर सांगरी आपने राजस्थान की सुनी होगी, सांगरी इसे खेजड़ी के वृक्ष से प्राप्त होती है। और पशुओं के लिए चारा लौंग इस खेजड़ी के वृक्ष से प्राप्त होता है, जो बहुत ही गुणकारी होता है पशुओं के लिए, और सांगरी इससे प्राप्त होती है। तो ये खेजड़ी वृक्ष जो है वो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी वृक्ष का प्राकृतिक नाम है, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो देखिए, ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे एसएसटी के लिए। सेकंड लेवल की जो एग्ज़ाम है उसके एसएसटी सब्जेक्ट के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखा कीजिएगा और
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है और राजस्थान के अलग अलग सभ्यताओं के टॉपिक है, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर मतलब सारे मिक्स चाहिए या फिर टॉपिक वाइज चाहिए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।